कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो टेलीग्राम फाउंडर जो थे, मतलब टेलीग्राम का जिन्होंने स्थापना किया था, जैसे आप देख रहे हो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, इनमें पावेल डूरोव जो थे, जो टेलीग्राम का इन्होंने स्थापना किया था, उनके पे 12 चार्जेस लग रहे हैं ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी, और इंडियन गवर्नमेंट भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो हम देखते हैं कि क्या इसमें संभावनाएं है, क्या टेलीग्राम बैन हो जाएगा इंडिया में। और ये जानकारी आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि बच्चे जो टेलीग्राम पे हमारा चैनल ज्वाइन किए हुए हैं वो तुरंत मूव हो जाएंगे किस पे? व्हाट्सएप पे। समझो आप बात, वो किस पे हो जाएंगे? व्हाट्सएप पे। अंडर द एप्लीकेबल प्रोसीजरल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम ऑफेंस, डूरोव कस्टडी कुड बी एक्सटेंडेड अप टू 96 आवर्स लास्टिंग अंटिल अगस्त 28। बात समझ में आ रहा है? तो ये तो हो गया भाई जहां अरेस्ट हुए हैं पेरिस में, उनमें। ठीक है, जो समझ में ना आए आराम से कमेंट करिएगा, हम आपको सारा कुछ बताएंगे। सो पावेल डूरोव जो है द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ द मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम हु वाज अरेस्टेड इन पेरिस ऑन 24 अगस्त फेसेस 12 चार्जेज। देखो इनको 12 चार्ज लगे हैं। अब चार्ज कौन कौन से है भाई समझ लो, इससे भारत में क्या असर पड़ेगा ये भी बड़ा जरूरी चीज है, क्योंकि कई सारे मामलों में यहाँ पे भी इन्वेस्टिगेशन चलेगा, जांच एजेंसियां जो हैं वो ढूंढेंगी, हर चीज को कड़ी से कड़ी जोड़ेंगी। तो डूरो अरेस्ट इन द रिजल्ट ऑफ जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन इनिशिएटेड ऑन 8 जुलाई। 8 जुलाई को एक जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन चल रहा था। उनमें इंक्वायरी में सेक्शन 3 जुनाल्को फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम ऑफ पेरिस पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स ऑफेंस की तरफ से ये चल रहा था। इनकी गिरफ्तारी जरूरी थी, उसी से पूछताछ, उसी से सारा काम लिंक्ड है। अब साइबर अपराध जो है, साइबर क्राइम, वो समझ ही रहे हो, वो भी एक तरीके का अपराध ही है। सो चार्जेस उनके खिलाफ क्या क्या हैं, आप इंग्लिश में है, मैं हिंदी में बताता हूँ। सबसे रिलायबल इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा, टेंशन ना लो। Complicity in web mastering and online platform to facilitate illegal transaction within an organized ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अब एक चीज याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, जो इलिसिट मनी ट्रांसफर हो रहा था इधर से उधर, इलिसिट ट्रांजैक्शन हो रहा था, उसको इन्होंने फैसिलिटेट किया था अपने प्लेटफॉर्म पे के थ्रू। अब ये तो भाई रजिस्टर है नहीं, बाकी देश का कहना है, लेकिन अगर मान लो $20 मिलियन, $10 मिलियन, इतने बड़े बड़े अमाउंट ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इसके थ्रू, तो ये वेब मास्टरिंग प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया था। रिफ्यूजल टू कम्युनिकेट एट द रिक्वेस्ट ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज। मान लो इंडिया की अगर होम मिनिस्ट्री इनसे बात करना चाहे तो ये बात नहीं करते थे, तो ये भी एक तरीके की दिक्कत। शक के दायरे में लोग जाते हैं। मान लो कोर्ट ने सम्मन जारी किया तो भी उपस्थित नहीं होते हैं। जैसे आपने हिंडनबर्ग वाला देखा होगा, सेबी ने सम्मन जारी किया था लेकिन उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, तो कल को मान लो वो आता है भारत में, उसको गिरफ्तार किया जा सकता है ना। अब स्टोरेज ऑफ पोर्नोग्राफिक इमेज ऑफ अ माइनर, जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, जो छोटे बच्चों का पोर्नोग्राफिक मटेरियल होता है, उसको स्टोर करने का इस पे आरोप है। डिस्ट्रीब्यूटिंग, ऑफरिंग और मेकिंग अवेलेबल पोर्नोग्राफिक इमेज ऑफ माइनर्स इन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। देखो ये अमेरिका जो है ना, अमेरिकन देश जो भी हैं, इस तरीके की सिचुएशन वो खुद पैदा करते हैं। पहले वो ये काम करेंगे तो उनके लिए सही है, लेकिन यही काम किसी और देश का बड़ा प्लेटफॉर्म कर रहा है तो उसको दिक्कत है। जैसे अभी यूक्रेन वॉर हो रहा है और इजराइल वाला वॉर हो रहा है, इसमें एक बहुत बड़ा जो एक मतलब स्तर पे लोग जो है वो टेलीग्राम यूज करके अपना फाइनेंस संभाल रहे थे, बहुत सारा काम कर रहे थे, जो बाकी, चूंकि यूएस ने और बाकी यूरोप के देशों ने तो बैन लगा दिया रशियन ऑयल मार्केटिंग पे और बाकी सारी चीजों पे, तो यहाँ पे एक ये वे था, तो इन पे ये सब आरोप लगा लिया। ये सारे काम अमेरिका में होते हैं, उनके अपने वेबसाइट है, उनके अपने मतलब हर चीज है, लेकिन उन पे तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। देखते हैं, कंप्लिसिटी इन ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेज इंक्लूडिंग अक्वायरिंग, पोजेसिंग एंड सेलिंग नार्कोटिक सब्सटेंसेज। अब इनमें क्या था, ड्रग रिलेटेड जो है, एक तरीके से ड्रग्स जो होते हैं, ड्रग रिलेटेड कार्टल था और कार्टल में इन्वेस्टिगेशन हो रहा, तो पता चला इसमें भी इसका हाथ है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्विपमेंट, टूल्स, प्रोग्राम्स और डाटा दैट आर डिजाइंड और मॉडिफाइड टू एक्सेस डैमेज ऑटोमेटेड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम। आपने एक फ्रीलांसर करके वेब सीरीज आई थी, उसमें भी देखा होगा, उसमें एक ऐसा वायरस डाल देता है जो टेलीग्राम पे जो भी उसको क्लिक करता है वो गायब हो जाता है, मतलब वो उसकी लोकेशन ट्रेस होना शुरू हो जाती है, वो जो चाहे उस पर हमला कर सकता है, समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम हुआ, फ्रॉड हुआ, कमिटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। वो लोग वायरस किसी तरीके से मैसेजिंग ऐप में डाल देंगे, आप उस पर क्लिक करोगे, आपका सब हैक होने लगेगा। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी टू कमिट अ क्राइम और ऑफेंस पनिशेबल बाय एटलीस्ट 5 years इन प्रिजन। ये याद रखना, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है 5 साल जेल में रहने के लिए इस तरीके के कार्यों के लिए।
लॉन्ड्रिंग द प्रोसीड्स डिराइव्ड फ्रॉम ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप्स ऑफेंसेस एंड क्राइम्स। अब लॉन्ड्रिंग क्या होता है? जैसे मान लो आपने पैसा लिया किसी काम के बदले, तो उस काम को हमको फिर अपने देश में फॉर्मल करके लाना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे देश पहले वो पैसा भेज देंगे और वहां से एफडीआई के थ्रू या किसी एजेंट के थ्रू या शेयर मार्केट में उसको इन्वेस्ट करवा देंगे। तो ये लॉन्ड्रिंग होता है। आपका ब्लैक का पैसा है, उसको आपने क्या किया, व्हाइट कर दिया। बात समझ में आ रहा है? प्रोवाइडिंग क्रिप्टोलॉजी सर्विसेज एमिंग टू इंश्योर कॉन्फिडेंशियलिटी विदाउट सर्टिफाइड डिक्लेरेशन। अब देखो भाई, क्रिप्टो का जो पूरा कारोबार है उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में सभी सरकारें उस पर ध्यान रख रही हैं, तो उस पर भी इन्होंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, कोई सर्टिफाइड एजेंसी इसका डिक्लेरेशन नहीं लिया। ये भी एक दिक्कत वाली बात है। इंपोर्टिंग प्रोवाइडिंग अ क्रिप्टोलॉजी टूल नॉट सोल्ड इंश्योरिंग ऑथेंटिकेशन और इंटीग्रिटी मॉनिटरिंग विदाउट प्रायर डिक्लेरेशन। Importing a cryptology tool ensuring authentication और integrity monitoring without prior declaration। अब ये जो है क्रिप्टोलॉजी टूल जो होता है उससे क्या होगा, ऑथेंटिकेशन नहीं है उसका। मान लो हम एक एप्लीकेशन बना दिए, वो इलीगल काम कर रहा है, उसमें कहीं किसी से परमिशन नहीं लिया, किसी से एग्रीमेंट नहीं लिया, हमने बना दिया खुद से उसको डिजाइन करके। वो तो बना सकता है कोई भी, और गूगल ऐप स्टोर पे रख दिया, उस पर गलत सलत काम कर रहे हैं, तो वो कब तक बर्दाश्त करेगी? कोई ना कोई सरकार तो उसको नोटिस करेगी, उसको पकड़ेगी। तो ये सबसे बड़ा। अभी इंडिया में क्या बैन हो जाएगा टेलीग्राम? तो यहां देखिए, इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग टेलीग्राम फॉर इट्स अलिग्ड मिसयूज इन क्रिमिनल एक्टिविटी इंक्लूडिंग एक्सटॉर्शन एंड गैम्बलिंग। इंडियन गवर्नमेंट भी इस चीज का जांच कर रही है कि क्या इसने टेलीग्राम का क्रिमिनल एक्टिविटी में यूज किया है। इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। इंक्लूडिंग एक्सटॉर्शन एंड गैम्बलिंग। गैम्बलिंग आप समझ रहे हो, मतलब जुआ, सट्टेबाजी है ना। एक्सटॉर्शन मतलब धमकी। A government official said the messaging app could even be banned depending on the outcome of the investigation। देखो, गवर्नमेंट ऑफिसर ने कहा कि चलो बैन किया जा सकता है, तो सबसे पहले तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये बैन हो जाएगा तो फिर वो एक सहारा रहेगा। हालांकि यूट्यूब है, उसे कभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर अंडर MHAMET हैव बीन लुकिंग इनटू P2P कम्युनिकेशन ऑन टेलीग्राम। मतलब पर्सन टू पर्सन टेलीग्राम ये जांच कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल टोल्ड मनी कंट्रोल ऑन अगस्त 25 ऑन कंडीशन ऑफ एनोनिमिटी। मतलब उनका नाम ना बताए जाने पे ये कहा है। द प्रोब बीइंग कंडक्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड MeitY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वाज स्पेसिफिकली लुकिंग इनटू क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज एक्सटॉर्शन एंड गैम्बलिंग। बात समझ में आई आपको? क्लियर है ये चीज? तो आपका इंडिया पे ज्यादा से ज्यादा ये असर पड़ सकता है। और दूसरा जो चार्जेज हैं उसको देखते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट इज इन्वेस्टिगेटिंग टेलीग्राम ओवर इट्स मिसयूज इन क्रिमिनल एक्टिविटीज सच एज एक्सटॉर्शन। ये तो हो रहा है। डेवलपमेंट कम्स डे आफ्टर 39-year-old फाउंडर एंड CEO ऑफ टेलीग्राम पावेल डुरोव अरेस्टेड इन पेरिस ऑन 24 ओवर द एप्स मॉडरेशन पॉलिसी। रिपोर्ट सेड ही वाज डिटेन्ड फॉर फेलिंग टू बी प्रिवेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज ऑन ऐप। आपने देखा होगा बहुत सारी मूवीज वहां मिल जाती हैं, ठीक है, मूवीज मिल जाएगी भाई। मूवी को भी इलीगली देखना, वो पायरेटेड मूवीज होती हैं, उसको पहले से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वहां तो मिल जाती है। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर एंड इन लोगों ने 25 अगस्त से ये शुरू किया इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा उसके बाद आपको ये कंप्लीटली इंफॉर्मेशन बाहर आउट होगा, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। ऑफिशियल डिड नॉट रूल आउट द प्लेटफॉर्म विच मोर देन 5 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स, 5 मिलियन मतलब 50 लाख यूजर्स हैं, बीइंग ब्लॉक्ड, बट द डिसीजन वुड बी बेस्ड ऑन द व्हाट प्रूव थ्रू द प्रोब में, यानी जो आपका एप्लीकेशन है उसका जब जांच होता है तो पता चलेगा, तब ये एक्शन लिया जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, प्रॉब्लम हो, आप हमसे जरूर पूछिएगा। आपको जुड़ जाना है व्हाट्सएप ग्रुप से भी, बैकअप के लिए रखना है। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।